भाई दोस्तों, आज आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया चौथा T20 मैच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता टॉस और बोला कि हम पहले करेंगे गेंदबाजी। तो भी दोस्तों, बैटिंग करने के लिए पहले आते हैं भाई दोनों ओपनर ब्रेंडन किंग और से होप। ब्रेंडन किंग जो कि 10 गेंदें खेलते हैं, 3 चौके और 1 छक्का लगाते हैं, 18 रन बनाकर बार्टलेट का शिकार बनते हैं। दूसरे ओपनर विकेट कीपर और कैप्टन बल्लेबाज से होप 9 गेंदें खेलते हैं, 2 चौके लगाते हैं, 10 रन बनाते हैं और वो भी बार्टलेट का ही शिकार बनते हैं। उसके बाद भाई वन डाउन में आते हैं रोस्टन जे, जो कि पहली गेंद पर जो कि एरन आर्डी गेंद थी उस पर मैक्सवेल के द्वारा कैच आउट किए जाते हैं। फिर आते हैं भाई सरफेन रदरफर्ड, 15 गेंदें खेलते हैं, 4 चौके लगाते हैं, 2 छक्के लगाते हैं, 31 बनाते हैं और वो एडम जंपा की गेंद पर आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं भाई रोमन पॉवेल, वेस्ट इंडीज के भूतपूर्व कैप्टन, पहले के कैप्टन अभी। तो वो 22 गेंदें खेलते हैं, 2 चौके और 2 छक्के लगाते हैं और 28 रन के कुल योग पर जैक फ्रेजर मैकगर के द्वारा कैच आउट किए जाते हैं। बॉल थी एरन आर्डी की। फिर आते हैं भाई एट्टी यानी सिमरन हेटमायर, 6 गेंदें खेलते हैं, 1 चौका और 2 छक्के में से 16 बनाते हैं और वो मिचेल ओवन की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं भाई रोमारी सेफर्ड, 18 गेंदें खेलते हैं, 4 चौके लगाते हैं, 1 छक्का लगाते हैं, 28 रन बनाते हैं और उसके बाद वो एडम जंपा की गेंद पर कैमरन ग्रीन के द्वारा कैच आउट किए जाते हैं। फिर आते हैं भाई लंबे कद काठी के प्लेयर जैसन होल्डर, 16 गेंदें खेलते हैं, 4 चौके लगाते हैं, 1 छक्का लगाते हैं, 26 बनाते हैं और वो एक एडम जंपा की बहुत ही अच्छी गेंद को लाइन पड़ने में कुछ गलती कर बैठते हैं और वो वहाँ पर बोल्ड आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों मैथ्यू फोर्ड, जो कि 7 गेंदें खेलते हैं, 2 छक्के लगाते हैं, 15 बनाते हैं और वो ओन एबट की गेंद पर मिचेल ओवन के कैमरन ग्रीन के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं। फिर आते हैं भाई वेस्ट इंडीज स्पिन गेंदबाज अकील हुसैन, 6 गेंदें खेलते हैं, 1 चौका लगाते हैं, 1 छक्का लगाते हैं, 10 रन बनाते हैं और नॉट आउट रहते हैं। फिर आते हैं जेदिया बुलेट्स, जो कि 7 गेंदें खेलते हैं और 3 रन नॉट आउट रहते हैं। तो इस तरह दोस्तों 20 ओवर की बल्लेबाजी के बाद वेस्ट इंडीज की टीम का स्कोर होता है 205 रन 9 विकेट के नुकसान पर, और वेस्ट इंडीज के द्वारा ऑस्ट्रेलिया टीम को 206 रन का टारगेट दिया जाता है 20 ओवर में। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतना है तो 120 गेंदों पर 206 रन बनाने होंगे। और भाई इस 206 रन के टारगेट का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया तरफ से ओपनिंग जोड़ी उतरती है कैप्टन मिचेल मार्श और ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की। और दोस्तों मिचेल मार्श इस मैच में कुछ नहीं कर सके और 2 गेंदें खेल के बिना अपना खाता खोले ही फोर्ड की गेंद पर वो ब्लेट्स की गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। भाई दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल आते ही अपनी तबाही शुरू करते हैं, 18 गेंदें खेलते हैं, 1 चौका और 6 छक्कों की मदद से 47 रन बनाते हैं और वो जैसन होल्डर के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं। बॉल थी अकील हुसैन की। फिर आते हैं भाई जोश इंग्लिश, जो कि 30 गेंदें खेलते हैं, 10 चौके लगाते हैं, 1 छक्का लगाते हैं, लगाकर वो 51 पारी खेलते हैं और वो सरफेन रदरफर्ड के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं और बॉल थी रोमारियो सेफर्ड की। फिर आते हैं कैमरन ग्रीन, 35 गेंदें खेलते हैं, 3 चौके लगाते हैं, 3 छक्के लगाते हैं, 55 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं और अपनी टीम को जीत हासिल करवा के एक बार मैदान से जाते हैं। फिर आते हैं भाई पूरी इस सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले मिचेल ओवन, लेकिन इस मैच में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके और 5 गेंदें खेलकर सिर्फ 2 रन बनाए और ब्लेट्स की गेंद पर वो आउट हो गए। आते हैं कॉपर कुंडली, वो भी बिना कुछ रन बनाए 2 गेंदों पर बिना कोई रन बनाए वो होल्डर के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं। बॉल थी ब्लेट्स की। फिर आते हैं भाई ऑलराउंडर एरन आर्डी, 16 गेंदें खेलते हैं, 2 चौके और 1 छक्का से 23 रन बनाते हैं और वो एटमार के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं। बॉल थी जैसन होल्डर की। फिर आते हैं जेवियर बार्टलेट, 8 गेंदें खेलकर 1 चौके में 9 बनाते हैं और वो एटमार के द्वारा रोमारी सेफर्ड के द्वारा उनको रन आउट कर दिया जाता है। फिर आते हैं सीन एबॉट, 1 गेंद खेलकर 1 रन बनाते हैं और नॉट आउट रहते हैं। इस तरह दोस्तों 19.2 ओवर की बल्लेबाजी बाद यानी 4 गेंदें शेष रहते ही ऑस्ट्रेलिया स्कोर होता 206 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस चौथे T20 मैच को 3 विकेट से जीत लेती है और जो कि 4-0 की एक अजय बढ़त बना लेती है। अभी यहाँ पर अगला मैच जीत कर वो वाइट वॉश करना चाहेगी वेस्ट इंडीज का। अगर बात करें भाई मैन ऑफ द मैच की, तो 18 गेंदों पर 47 रन की पारी खेलने वाले ग्लेन मैक्सवेल को इस चौथे T20 मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।